नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव तस्वीरें। इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं असंत से। असंत की बेटी ने किया है असंत का नाम रोशन, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निधि गोयल, जिन्होंने गुजरात का जुडिशियल एग्जाम क्रैक किया है और कल ही रिजल्ट आया है। और आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। निधि, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा रहा कल रिजल्ट आया? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, चलो, बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए मेरे 2-4 सवाल होंगे और वो आपने बताना है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने लॉ कहाँ से किया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र मेन कैंपस। मेन कैंपस। 3 ईयर या 5 ईयर? 5 ईयर। 5 ईयर की है। तो आपने LLB करते हुए ही आपने जुडिशरी की जो प्रिपरेशन की है? हाँ जी। कौन सी ईयर में स्टार्ट की थी? फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर में आपने जुडिशरी की तैयारी शुरू की, उसके बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट था ये आपका? नहीं, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट था। हाँ उससे जी। पहले कहाँ के दिए थे? इससे पहले राजस्थान का दिया था और हिमाचल का दिया था। हिमाचल का दिया था। तो ये गुजरात का आपका 3rd था? हाँ जी। 3rd था। आपने प्रिपरेशन कैसे की? प्रिपरेशन मैंने कोचिंग ली। कोचिंग कहाँ से ली? राहुल से। राहुल, ओके। हाँ जी। कितने टाइम कोचिंग ली? कोचिंग 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। हाँ जी। जैसे आपने गुजरात का किया है तो वहाँ के लोकल एक्ट होते हैं, क्योंकि हर स्टेट के लोकल एक्ट होते हैं। हाँ जी। तो वहाँ के लोकल एक्ट कितने एग्ज़ाम में आए थे? और एक लैंग्वेज का इशू रहता है जब भी हम कहीं पे भी कोई जुडिशरी एग्ज़ाम देते हैं किसी भी स्टेट का, तो वहाँ उस स्टेट की लैंग्वेज आना बहुत मैंडेटरी होता है। हाँ जी। तो क्या कितना टाइम लगा? लैंग्वेज सीखी, कौन कौन से वहाँ के एक्ट पढ़े आपने? लैंग्वेज गुजराती ही थी, प्री में आती है। प्री में आती है, राइट। 6 to 7 मंथ्स उसके लिए प्रिपरेशन की मैंने। हाँ, वो ऑनलाइन की आपने? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने एक टीचर से। ठीक है। और 3 लोकल लॉज आते हैं। कौन कौन से लो है? एक तो प्रोहिबिशन एक्ट है, एक Yes. गैम्बलिंग एक्ट है ओके। और एक कोर्ट फीस एक्ट है। कौन फीस एक्ट है? हाँ जी। जो हम लॉ में पढ़ते हैं, आपको पता ही है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे सेमेस्टर होते हैं और सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग लॉ होते हैं। वो जितना है, जैसे आप बार काउंसिल का एग्जाम देते हैं उसमें भी पूरा लॉ आता है। हाँ जी। वो तुमने भी क्रैक किया है, हमने भी किया है। हाँ जी। तो उसमें आपने वो जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो कितने % आपने पढ़ने पड़े, या सारे डीप स्टडी करनी पड़ी? क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या फिर हम जितने भी और है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सिविल के हो गए, IPC हो गया, CRPC हो गया। अभी तो लॉ चेंज हो गए हैं, हाँ जी। लेकिन आपने जब LLB शुरू की थी तो दूसरे सब्जेक्ट थे, लेकिन जैसे 1 जुलाई 2023 को सारे लॉ चेंज हुए। तो उसमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप भी बुक्स उठाते हैं, कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो चाहे जजेस हो, वो तुम्हें भी शायद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर एडवोकेट्स को भी आता है, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, उन्होंने पेपर में ऐसा कुछ बोला नहीं था कि न्यू लॉ से लेना है या ओल्ड लॉ से, तो इसलिए उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि वो पुराना लॉ आया था या न्यू आया था? दोनों आए थे पेपर दोनों में। आए थे। प्री में तो दोनों आए थे। IPC, BNS। हाँ जी, दोनों आए थे। हाँ जी, बट उन्होंने वहाँ पे मेंस में नहीं मेंशन किया था कि ये आपको IPC के अकॉर्डिंग देना है या BNS के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आंसर अटेम्प्ट करते हुए अच्छा, mains में CRPC और BNS हाँ सब वो मिक्स था? हाँ जी। तो कंफ्यूजन नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मेजर लॉ सेम ही है, थोड़े हाँ, बहुत तो चेंजेस चेंजमेंट तो है। हाँ, वो चेंजेस अबेटमेंट तो काफी ज्यादा है ना? हाँ, वो अब सारी की सारी प्री के हिसाब से क्योंकि ज्यादा देखो, रही। आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, हाँ क्योंकि हम एक ही बोले कि चैम्बर से भी हैं, हाँ तो काफ़ी चीज़ें हमें अब भी थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि हमारे चाहे हम जजों की बात करें तो बुक्स रखनी पड़ती है, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कतें तो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। वो बहुत अच्छी बात है कि IPC CRPC पढ़ रखी थी, तो BNS पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। हाँ जी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, आपने गुजरात का एग्ज़ाम दिया, हाँ जी। और गुजरात में जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे या लैंग्वेज सीखने में, हाँ या वहाँ के लोकल लोग हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा या थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा? कि क्योंकि हिंदी इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज होती है अपनी, हाँ जी। आराम से आप बचपन से ही पढ़ते हैं स्कूल में भी, लेकिन एक अदर स्टेट की लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत आई?
ये जो मेरे टीचर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो ऑनलाइन कोचिंग ली जिनसे? हाँ जी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया और काफ़ी सिमिलर होती है हिंदी के, तो इतनी परेशानी नहीं हुई गुजराती के साथ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब सिमिलर ही है गुजराती। हाँ जी, लिखने में थोड़ी अलग होती है, वैसे काफ़ी टेंसेस भी अलग होते हैं, बट उन्होंने ऐसे पढ़ाया कि सब कुछ ईजी लगा। जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा हुआ होता है जुडिशरी एग्ज़ाम, तो आपका कम्प्लीटली कितना टाइम लगा? कम्प्लीटली 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। हाँ जी। कोचिंग का ही 2-2.5 साल लगा, प्रिपरेशन करते रहे ना कोचिंग हाँ के जी, साथ? मेरी कोचिंग अभी भी चल रही है। हाँ, ओके, अब भी चल क्योंकि रही- हाँ, जो पूरा एग्ज़ाम था वो ड्यूरिंग कोचिंग दिया था मैंने, ड्यूरिंग कोचिंग दिया था, तो ओके। रिजल्ट और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते 1 साल लग गया। तो अभी कोचिंग कंटिन्यू है? हाँ, मतलब अगर कोर्स देखा जाए तो वो कंटिन्यू है। अच्छा अच्छा, कोर्स पूरा कंप्लीट ले रखा होगा? हाँ जी, हाँ तो जी। कोचिंग भी ऑनलाइन ही रहती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज के युवाओं को, आज के बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे निधि? बस यही, मेहनत करो तो परिणाम मिलते ही हैं। गुड 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 गुड। तो काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने कोचिंग ली और अभी कोचिंग चल रही है। 3rd अटेम्प्ट था इनका, पहले हिमाचल का और राजस्थान का दिया था और ये 3rd अटेम्प्ट था इनका, जो कि गुजरात में इन्होंने जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया और काफ़ी क्लियर है। पूरा परिवार के साथ, हम कैमरा घुमा के दिखाना चाहेंगे, पूरी फैमिली बहुत खुश है और साथ में हमारी तो साथ ही है, हम भी काफ़ी खुश है और क्योंकि साथ रहे, चैम्बर मेट भी है, साथ रहना उठना बैठना, तो काफ़ी ही प्राउड की बात है पूरे असंध वासियों के लिए, पूरे हल्के वासियों के लिए और करनाल वासियों के लिए भी, कि निधि गोयल ने जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम के, देखिए विक्ट्री के जो है सिंबल देते हो फैमिली, उधर फादर बैठे हैं, मदर है, ये उनके अंकल जी है, चाची है और इनके ब्रदर तो काफी खुश है वो, बहुत खुशी है। पूछते हैं, पहले भी आपको भी बधाई हो, थैंक यू। आपके भतीजी का सिलेक्शन हुआ, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा बहुत हूँ। अच्छा फील कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कैसा सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हम बहुत, हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत ज़्यादा खुश हैं कि परिवार से एक दूसरे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, of course। जो हमारा ये फर्स्ट बच्चा है जो इसने जुडिशरी क्रैक किया है, इससे हमारे दूसरे बच्चे जो आगे पढ़ाई में मोटिवेशन मिलेगा। मैं सभी शहरवासियों को भी, हमारे बच्चों के लिए जो उन्होंने शुभकामनाएं दी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी बन गई है, इसने इतिहास रच दिया आज असल में। गुड 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 गुड। पूरे करनाल जिले के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, निधि गोयल ने जो है एग्जाम क्रैक किया है गुजरात जुडिशरी का। तो एक बच्चों के लिए इंस्पिरेशन जरूर है, जो कि देखने में बहुत ही साधारण सिंपल, सबसे बड़ी बात है कि चुपचाप रह के मेहनत इस कदर करो कि आपकी कामयाबी के चर्चे आसपास रहे। यही शुभकामनाओं के साथ निधि, आपको फिर से बधाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस वीडियो को देख रहे, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया बहुत, न्यूज टुडे इंडिया। निधि गोयल है जो, उनकी दादी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। दादी बहुत बहुत बधाई, आपकी पोती जज बन बहुत गई। बहुत बधाई, आपने बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत गुड फील कर रही हूँ। गुड फील कर रहे हो? हाँ। वाह, क्या बात। मेरी पोती जो जज बन गई है, और इससे बढ़िया मुझे क्या चाहिए। हमारे परिवार में पहली बच्ची है जो यो जज बनी है। बहुत मेहनत करी इस बच्ची ने, बहुत मेहनत कर रही है। बहुत मेहनत करी है। हाँ, नहीं नहीं, जुडिशरी की भी तो कोचिंग ली है, जज हाँ। की भी लैंग्वेज तो आप सीखनी ही थी वहाँ के। वो दो कोचिंग लेती है। जो दादी है अपनी पोती को आशीर्वाद देते हुए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दादी बहुत खुश है और अपनी पोती को जो आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने जुडिशरी का एग्जाम गुजरात का क्रैक किया है, जुडिशरी क्रैक हाँ, किया। जो पहली बेटी है यहाँ। वाह जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आपके पूरे आपको परिवार बहुत को। बहुत बधाई।